अजीज़ दोस्तों, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि शब बारात यानी कि 15 शुबान आ रही है और वो तमाम उलमा इकराम जो काले जादू का इलाज करते हैं उनका ये कहना है कि 15 शुबान को हमने ऐसे ऐसे जादू का इलाज देखा है जिसका आम दिनों में इलाज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। और जिस शख्स के ऊपर जादू तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर वो शख्स अमल कर ले तो इंशाल्लाह बाहुक्म खुदा पूरा साल उसके ऊपर जादू का असर नहीं होगा। अजीज़ दोस्तों, बहुत सारे लोग 15 शुबान की रिवायत पूछते हैं कि इसकी तमाम रिवायात ज़ईफ़ हैं, तो इसके ऊपर हम बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन हम आपको हकीकत बता रहे हैं कि वो तमाम आमिल जो जादू का इलाज करते हैं उनका ये कहना है कि 15 शुबान से अच्छा दिन जादू के इलाज के लिए कोई नहीं। और आप ये अमल करके देखें जो आज हम इस वीडियो में बताएंगे, इंशाल्लाह पूरा साल आपके ऊपर जादू का असर नहीं होगा। और अगर आप पे जादू मौजूद था तो अल्लाह पाक के हुक्म से एक दिन के अंदर अंदर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत सारे बहन भाइयों के ऊपर जादू तो होता है और बहुत सारे बहन भाइयों के ऊपर जादू नहीं होता, तो अब कैसे मालूम होगा कि आप पे जादू है या नहीं है? तो जादू की कुछ निशानियां हैं। जिस्म पे नील के अचानक से जिस्म पे नील के निशान नजर आना, कपड़ों का फट जाना, कपड़ों पे कट लग जाना और ऐसा महसूस होना कि वो कट किसी कैंची या छुरी की मदद से लगाया गया है। घरों के अंदर अचानक से चीज़ें गायब हो जाना, चीज़ों का चोरी हो जाना, घरों में अचानक से खून के कतरे गिरते हुए या खून के कतरे महसूस होना। बाज़ औक़ात ये खून के कतरे आपके कपड़ों पे, आपकी दीवारों पे या आपके फर्श पे भी हो सकते हैं। ड्रानवे ख्वाब आना, हद से ज़्यादा ड्रानवे ख्वाब आना और ख्वाब में खुद को ऊंची जगह से गिरते हुए महसूस करना, जिस्म पे कमज़ोरी हो जाना जबकि आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हों, सीने में घुटन महसूस होना और खसूसी तौर पर यह घुटन असर के वक्त से लेकर आधी रात तक रहना, घर वालों से शदीद नफरत महसूस होना, शोहर का बीवी से या बीवी का शोहर से अचानक से बहुत ज़्यादा नफरत या बहुत ज़्यादा प्यार शुरू हो जाना, औरत का हमल में बच्चा ख़त्म हो जाना या बच्चा होना ही नहीं जबकि शोहर और बीवी की मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हों, सोते हुए झटके लगना, ऐसा महसूस होना कि किसी ने आपको पकड़ के हिलाया है जबकि आपके अलावा और कमरे में कोई ना होना, अपने ही घर के कमरों में जाते हुए अकेले डर महसूस करना, ऐसा लगना कोई आपके साथ चीज़ चल रही है या आपके पीछे है, या अकेले कमरे में किसी चीज़ की मौजूदगी का एहसास होना, या अकेले कमरे में अचानक से किसी चीज़ की खुशबू आ जाना, सर, सीने, कंधे में बहुत ज़्यादा बोझ महसूस होना, नमाज, ज़िक्र, कुरान से कराहत महसूस करना, दूरी अख्तियार करना, जिस्म पे बाल नज़र आना और वो बाल आपके ना हो, या बाज़ औक़ात आपके घर के कमरों में से ऐसे बाल मिलना जो किसी भी इंसान के ना हो, किसी चीज़ का चुभना या लगना महसूस होना, किसी तेज़ बारीक चीज़ का लगना या चुभना महसूस होना, ख्वाब में सोते हुए कोई चीज़ खाना महसूस होना और जब आपकी आँख खुले तो उसका जायका आपके मुंह में होना। अजीज़ दोस्तों, ये निशानियाँ काले जादू की हैं और अगर आप में ये निशानियाँ 70% तक मौजूद हों और बार बार जाहिर हों तो आप समझ जाएं कि आप पे काला जादू मौजूद है। और अगर आप में ये निशानियाँ नहीं हैं तो आप पे जादू का असर तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूरा साल आपके ऊपर जादू का असर ना हो तो आप ये अमल ज़रूर करें। इंशाल्लाह बाहुक्म खुदा पूरा साल आपके ऊपर जादू का असर नहीं होगा। 15 शुबान असर के दिन आपने 7 बेरी के पत्ते लेने हैं और वो पत्ते ऐसे हों कि उन पे कोई चोट या कोई जख्म ना हो। उन पत्तों को आपने अपने हाथ में पकड़ के 7 मरतबा सूरह फातिहा, 7 मरतबा आयतुल कुर्सी, 7 मरतबा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात और 7-7 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास, इन तमाम कलमात को पढ़ने के बाद आपने उन पत्तों पे फूंक नहीं मारनी, बल्कि उन पत्तों को आपने आधी बाल्टी पानी के अंदर डाल के उस पानी से गुस्ल कर लें और आपने उस पानी से इस तरह से नहाना है कि आपके जिस्म का कोई भी हिस्सा खुश्क ना रहे। याद रखें अजीज दोस्तों, 15 शुबान के दिन का ये अमल है। असर के वक्त आपने ये अमल करना है। एक दिन का, एक वक्त का, एक ही बार ये अमल करना है। इंशाल्लाह बाहुक्म खुदा पूरा साल आपके ऊपर जादू का असर नहीं होगा। और अगर आप पे जादू का असर मौजूद था तो अल्लाह पाक के हुक्म से वो जादू मुकम्मल तौर पे टूट जाएगा। याद रखें, शिफा अल्लाह पाक की ज़ात देती है और इस अमल को करने से पहले अपने दिमाग में इस चीज़ को साफ रखें कि इस अमल की वजह से अल्लाह मुझे शिफा ज़रूर देगा। अजीज़ दोस्तों, एक दिन का ये अमल है। इस वीडियो को जहाँ तक हो सके ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी वजह से अगर किसी की ज़िंदगी से कोई परेशानी, कोई मुसीबत दूर होगी
تو اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون۔ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔